So उनके ज़हन में ये भी I suppose this day and age players tend to forget what happened last year. Right. Yeah. Remember that massive game where Glenn Maxwell played that inning for me was the inning of the decade, probably 2 decades, and he was getting cramped up, and they were 91 for 7, and then they went That there. match, somebody is with us, Wasim, because मैं उस पे बात करने लगा था. Look at this was the game that they're talking about. It was a game that also would be remembered for the ages because that Glenn Maxwell innings there, it was just incredible. He was injured, he couldn't run, he couldn't move his feet. Waqar, you remember that? clearly, Yeah. clearly. मैंने बहुत सारी क्रिकेट देखी है, खेली है अपने करियर में, लेकिन इस तरह का चेज मैंने लाइफ में नहीं देखा. 96 भी देखा था जब जड्डू ने इनिंग खेली थी, लेकिन ये वाली जो इनिंग थी दैट वाज आई कांट थिंक ऑफ एनी इनिंग्स समबडी स्कोरिंग अ डबल 100 और उसके साथ कोई बंदा ही नहीं खड़ा. I mean, they're 91 for 7. मतलब Yeah. 290 चेज करना था, 292. 292 और ये भी नहीं है कि ये ओपनिंग बैट्समैन था. बिल्कुल. You know कि And you were there. 6-7 पे आया है और फिर वो 200 रन अकेला बना के गया. वो जो कह रहा है क्योंकि कई चीजें होती हैं आप सोचते हो ही नहीं सकती. Right. ये वो दिन था जो हुआ. बट आई थिंक इट विल होल्ड देम इन गुड स्टेट बिकॉज कई बार मैच में होता है आप अच्छी पोजीशन पे आते हैं, इतना ही अच्छी पे तो ये दोबारा तो नहीं हो सकता. मैंने इतनी क्रिकेट की बात की, हम जिंदगी भी आप देख लें तो नहीं हो सकता. लेकिन मानिए कि 3 आउट है, कहीं पे भी आपको लगेगा ही नहीं कि आप गेम में हैं, तो वो एक तरह से अफगानिस्तान के लिए वो जो मेमोरी है वो रखें तो अच्छा रहेगा. मैं मानता हूँ क्योंकि आप गलतियां करते हैं, आप गलतियों से ही सीखते हैं. अगर अफगानिस्तान के लिए कोई अगर वरी है तो मेरी एक ही वरी है, क्योंकि क्या होता है कि एज अ टीम दे अंडरस्टैंड बट इट्स फॉर पीपल व्हेन यू हैव अ विन लाइक व्हाट यू हैड अगेंस्ट इंग्लैंड. Yeah. एक रात ही गई है बीच में, उसके बाद कोई क्रिकेट नहीं हुई है. कई बार आप ना उस नहीं कंप्लेसेंट तो नहीं होंगे उसमें. जॉनथन ट्रॉट कंप्लेसेंट नहीं होने देगा, ये गारंटी है, क्योंकि वो इतने डिसिप्लिन, इतने डेडिकेटेड, रूटीन वाले आदमी है. Right. वो नहीं होने देंगे, प्रेपरेशन पूरी होगी. बट फॉर बिकॉज है तो इंसान, मशीनें तो नहीं है. इमोशंस आपके प्ले करते हैं, वो इमोशन जो होंगे वो जीत के बाद, Right. वो टू ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो, sometimes it takes a while. So And it's the also- first 10-15 overs of this game will determine how they end up going. So if they start off very well, I would probably worry more. Yeah. So, but I like the way Glenn Maxwell या Australian way of playing. Yeah. वो डरते नहीं है. और जैसे पिछले मैच की बात हो रही है, 201 बनाया, वो सब बॉलर को लगता है यार अब आउट होगा, अब आउट होगा. 201 नॉट आउट 128 बॉलों में. एंड द माइंडसेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, सोच यही है यार मेरे पाले में बॉल है ना, मैंने मारना. आई एम बैकिंग माई सेल्फ. दैट सेल्फ बिलीव विद द ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ प्लेइंग इज इनक्रेडिबल. पिछला मैच आप देख लीजिए, इंग्लैंड जो हारी भी थी, वो एंड में आके ओवरटर्न किया था. 15 बॉलों में 17 रन रह गए. वो चिप मारने को देख रहा था. आई मीन कहना मेरे लिए भी बड़ा आसान है, लेकिन कोई ऑस्ट्रेलियन होता जिस तरीके से वो स्ट्राइक कर रहे थे, पाले में गेंद है तो फिर वो स्टैंड में मारने को ही देखता. सो देयर इज नो हेजिटेशन इन प्लेइंग. Right. Even when you're chasing, बॉल है मारने वाली तो बाहर मार. But they are both teams are playing somewhat fear. I mean, Australia obviously we've always known them fearless. इधर तो अफगानिस्तान भी fearless cricket. It's different brand, but they're also fearless. आज मजा आएगा ना मैच का. मजा आएगा आज. मतलब द डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये जो निखिल ने एक्सप्लेन किया है कि फियरलेस. वो मैं पहले भी प्रोग्राम्स में कह चुका, जब आपके अलमारी के अंदर 6-7 वर्ल्ड कप पड़े हो ना, तो फिर आपको डर नहीं होता. वो कहता है अच्छा यार क्या व्हाट विल हैपन. इवन जब मैक्सवेल ने भी वो इनिंग खेली थी तो उसका भी यही था कि सो व्हाट इफ वी लूज, सो व्हाट, फिर क्या होगा, फिर क्यों होगा, फिर क्यों होगा. बट दैट एटीट्यूड कल्चरली भी तो वही है ना. इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑल प्रॉपर, करेक्ट, प्रिम एंड प्रॉपर. ओह नो, ऑन ऑस्ट्रेलियन तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है फिर. They are out of the same breed, but it was a certain kind of sect that so they think differently, they live differently. The key word I think Waqar used is fearlessness, and डरते नहीं है फेल होने से. And that's why most of the time in life, अगर फेल होने से नहीं डरोगे, आप कामयाबी होगे. And that's what Australian team does. Risk taking is very, very so you important. can start training, it's okay. I always do. I start and then I finish on the same day.